Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 52 of our spoken English series. So in today's session again we will be learning idioms through conversation to make your particular conversation impactful and impressive. So let's get started. But before we move further, this was your yesterday's task which you were supposed to perform and submit to me. So इसमें आपको करना था idioms को practice करना था, उसके अलावा आपको blanks को fill करना था. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे मैं जल्दी से आपको ऑप्शंस बता देती हूँ. फर्स्ट है इन गुड स्पिरिट्स मीन्स टू बी हैप्पी. नेक्स्ट है मेड ऑफ मनी मीन्स वेल्दी. नेक्स्ट she'll take the art world by storm. To take something by storm means to become a very successful artist. यहाँ पे क्योंकि आर्ट की बात हो रही थी, that means to become very successful artist. नेक्स्ट में आते हैं a pipe dream, समथिंग सम ड्रीम विच इज़ नॉट रियलिस्टिक. और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही हो सकता है ऑप्शन ए. समथिंग दैट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबली टू हैपन. नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन. अब यहाँ पे एक बार सेंटेंस को देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम सेंस बनाते हैं. इसमें क्या दे रखा है, क्लॉथिंग शॉप्स इन दिस टाउन आर अ डाइम अ डजन, यानी कि यहाँ पे इस टाउन में कपड़े की दुकान तो इस तरह से हैं. अ डाइम अ डजन यानी कपड़े की दुकान तो जगह जगह पे इतनी सारी हो रखी हैं. तो यहाँ पे हार्ड टू फाइंड और लाउजी ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यहाँ लग रहा है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एवरीवेयर. नेक्स्ट है he knew he would made a splash. अब यहाँ पे देखिए he had made a splash और इसका हो जाएगा he done something wrong. नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही बच गया इसमें भी. made a very positive impression. नेक्स्ट में आते हैं a wise guy. अब इसका मीनिंग देखिए, अगर आपने ये किया है ऑप्शन ए तो वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए याद करिए प्रीवियस सेशन में जब हमने इसको यूज़ किया था वाइज गाय, तो उस टाइम पे क्या था, वो सरकाज़म हो रहा था उस टाइम पे, यानी कि वो एक्चुअल में कह तो ये रहा था. आपको अगर ध्यान हो, वो डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप वाले केस में ये इडियम यूज़ हुआ था हमारा. तो उसमें उसकी मॉम उसको बोलती है वाइज गाय, यानी कि ये जो तुम सरकाज़म बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है. दैट मीन्स क्या है कि कोई ऐसा पर्सन जो सरकास्टिक कमेंट्स को पास करे. ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट है शेल आउट और ये हो जाएगा पे. इसके अलावा हमें ये करना था मेडिसिन लेबल से रिलेटेड, यानी कि बेसिकली ये है मेडिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स फिल करने थे. तो फर्स्ट में देखिए आई डोंट हैव एनी एनर्जी, की एनर्जी नहीं बची है अभी मुझ में, तो यानी कि क्या हो जाएगा आई फील लेथार्जिक. आई फील लेथार्जिक. नेक्स्ट में आते हैं he has got something wrong with his stomach. उसके स्टमक के साथ कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ है यानी कुछ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं चल रहा है, then there is something disorderly. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, he has got a stomach disorder. उसका जो स्टमक है वो डिसऑर्डर में हो गया है थोड़ा सा. अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हम एक भी तो कर सकते हैं, ACHE स्टमक एक, कि भाई उसका पेट दर्द हो रहा है, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है. स्टमक एक बेसिकली दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं. हेडेक यानी सिर में दर्द है, स्टमक एक पेट में दर्द है. नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड विद इन दिस लेटर. जो इंफॉर्मेशन है वो इस लेटर के अंदर बंद है. इंक्लूडेड इस लेटर के अंदर बंद है, यानी द इंफॉर्मेशन इज, तो यहाँ पे हो जाएगा एनक्लोज्ड, ENCLOSED, वो अंदर बंद है, इंक्लोज्ड है. नेक्स्ट है इट वॉज बेटर दैन आई थॉट इट वुड बी, यानी कि मैंने जितना सोचा था उससे बेटर निकला ये. सो इट एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस. माई एक्सपेक्टेशंस. नेक्स्ट है आई कीप गेटिंग हेडेक्स, कि जो मेरे हेडेक हैं वो होते ही रहते हैं. कीप गेटिंग यानी वो कंटिन्यूसली ऐसे होते रहते हैं. देखिए आई हैव हैड और यहाँ पे हो जाएगा परसिस्टेंट. परसिस्टेंट देखिए परसिस्ट यानी कि जो जारी रहे, जो कंटिन्यू रहे. और नेक्स्ट है दे थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, यानी कि उन्होंने जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे, पुराने न्यूज़पेपर थे, वो फेंक दिए. सो दे डिस्कार्डेड, CARDED, दे डिस्कार्डेड द ओल्ड न्यूज़पेपर्स. या फिर आप ये भी बोल सकते हो दे डिस्पेंस्ड with
द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वो भी इक्वली करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उसमें एक बार एक काम करिए, जल्दी से भी आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एक बार रीडिंग लो इसकी और देखिए कि आप कितना समझ पा रहे हो इसको। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आप जल्दी से यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसकी भी रीडिंग लो। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा ये भी। और अब ये लास्ट पार्ट है कॉन्वर्सेशन का, और एक बार जल्दी से यहाँ पे भी आप रीडिंग ले लीजिए। ओके, सो अभी हो सकता है इसमें आपको 50% तक समझ में आया हो सकता है आपको यहाँ पे 60 to 70 भी आ गया हो समझ में। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही कम आया है समझ में, या यूँ लगाइए कि इसमें काफ़ी सारे इडियम्स थे तो ना के बराबर अगर समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन के एंड तक आपको एक कंप्लीट 100% आप समझ जाओगे इसको, और इन सभी इडियम्स को आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग से। सो फर्स्ट है टू काउंट ऑन समवन, यानी कि टू काउंट ऑन होता है बेसिकली टू रिलाई ऑन या टू डिपेंड ऑन समवन, किसी पे डिपेंडेंट होना, या फिर किसी पे आप ये भी बोल सकते हो भरोसा करना, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, बैंक अपॉन। अब ये वही हो गया, देखिए, टू काउंट ऑन समवन, टू डिपेंड ऑन समवन, टू रिलाई ऑन समवन, टू बैंक ऑन समवन या टू बैंक अपॉन समवन, दोनों ही सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं। फर्स्ट है माई ब्रदर हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे भाई का जो है सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत अच्छा है। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम टू चीयर मी अप, और मैं उस पर हमेशा ही ट्रस्ट करती हूँ कि वो मुझे कैसे भी मूड में खुश कर देगा, चीयर कर देगा। नेक्स्ट है इफ़ आई कैन काउंट ऑन यू टू वेक मी अप आई वॉन्ट सेट माई अलार्म क्लॉक। यहाँ पे कहा गया है कि अगर मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे जगा दोगे, टाइम से उठा दोगे, अगर मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ देन आई वॉन्ट सेट माई अलार्म क्लॉक, तो मैं अपनी अलार्म क्लॉक नहीं लगाऊंगी, तुम ही मुझे कॉल करके उठा देना। नेक्स्ट है बाय फार, यानी कि बाय अ वाइड मार्जिन, बहुत एक चौड़े मार्जिन से अगर कोई चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंस के साथ में अगर कोई चीज़ होती है, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं बाय फार। तो और देखिए इसके और सिनोनिम्स भी एक बार देख लेते हैं। बाय अ लॉन्ग शॉट, शॉर्ट नहीं है, आर नहीं दे रखा है यहाँ पे, इट्स अ शॉर्ट, बाय अ लॉन्ग शॉट, यानी कि बहुत लंबे मार्जिन से, वही बात हो जाएगी यहाँ पे भी। फार एंड अवे, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप रहने देना हैंड्स डाउन को। तो फार एंड अवे, बाय अ लॉन्ग शॉट, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। सम पीपल थिंक टॉम हैंक्स इज़ बाय फार द बेस्ट एक्टर इन अमेरिका टुडे। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जो टॉम हैंक्स हैं ये बाय फार द बेस्ट एक्टर, यानी कि ये बेस्ट एक्टर हैं और इतने अच्छे हैं ये कि इनके आसपास भी कोई दूसरा नहीं है, कि इनके बाद में जो वो सीक्वेंस स्टार्ट होती है, बाद में जो सीरीज स्टार्ट होती है, ये तो टॉप में है, और उसके बाद में भी जो सेकंड नंबर पे जो बंदा आता है उसमें और इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा मार्जिन है। ये टॉम हैंक्स जो है इतने अच्छे एक्टर हैं, और ये वाकई में अच्छे एक्टर हैं। अगर आपने मूवी देखी हो फॉरेस्ट गंप तो आपको पता होगा, फॉरेस्ट गंप में इन लोगों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो टॉम हैंक्स की बात हो रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं मेडिटेरेनियन ग्रिल is by far the best restaurant in town. No wonder it's so hard to get a reservation there. कि ये जो रेस्टोरेंट है वो बेस्ट रेस्टोरेंट है इस टाउन में, by far the best, यानी कि ये टॉप पे आता है, और इसके बाद में जो सेकेंड नंबर पे जो रेस्टोरेंट है उसमें और इसमें काफ़ी बीच में गैप आ जाता है कि ये इतना अच्छा है। और no wonder it's so hard to get a reservation there, तो इस बात में तो कोई वंडर ही नहीं है, कोई हैरानी नहीं है कि वहाँ पे इतना मुश्किल होता है रिजर्वेशन लेना। अब देखिए नो वंडर, यानी इस बात में तो कोई हैरानी ही नहीं है, आप इसको भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए ब्राउन नोज़र। अब ब्राउन नोज़र ये उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने से सीनियर्स जो होते हैं, पीपल अबोव देम, उनसे फेवर लेने की कोशिश करता रहता हो उनके लिए। फॉर एग्जांपल अब देखिए वहाँ पे उनसे जो सुपीरियर होते हैं वो टीचर्स भी हो सकते हैं, उनके बॉस भी हो सकते हैं। अगर वर्क प्लेस पे है तो बॉस, स्कूल या कॉलेज में है तो टीचर की बात हो जाएगी वहाँ पे।
यानी कि ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने से सीनियर जो होते हैं उनसे फेवर लेने के लिए उनकी जो चापलूसी करते हैं, आप वो मान सकते हो इनको। तो इसका सिनोनिम में आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिनोनिम में BOOTLICKER। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है दैट दिस इज़ अ स्लैंग यूसेज। दैट मीन्स वो फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्मल अगर हम कोई राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। बस ये है कि स्लैंग यूसेज है कि फ्रेंड्स में या फिर कुछ ऐसे नॉर्मली अगर बोलचाल की भाषा की अगर हम बात करें, सिर्फ वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। और वैसे ही ये वर्ड आ जाता है बूटलिकर, और इसको भी सेम इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा तलवे चाटने वाला, तो वो होता है बेसिकली बूट लिकर। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो SYCOPHANT, साइकोफैंट। ये भी चापलूस वही होता है। तो ये दो सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी एग्जांपल में आते हैं। लॉरेन इज सच अ ब्राउन नोजर, शी इज़ ऑलवेज टेलिंग हर टीचर हाउ मच शी इंजॉयज द क्लास। कि वो इतनी बड़ी ब्राउन नोजर है जो लॉरेन है कि वो अपने टीचर को हमेशा ही ये बोलती रहती है कि हाँ मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इस तरह से। नेक्स्ट है डेनिस ब्रॉट द बॉस लंच टुडे, व्हाट अ ब्राउन नोजर। कि जो डेनिस है वो अपने बॉस के लिए आज लंच लेके आया है खुद बना के, तो कितना बड़ा ब्राउन नोजर है, यानी कितना बड़ा बूटलिकर है वो, कि उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम क्या किस तरह से यूज़ करें, इसको एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, नाम की तरह। और यहाँ पे अगर हमें एक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेनिस इज़ ऑलवेज ब्राउन नोजिंग द बॉस। अब यहाँ पे ब्राउन नोजिंग, यहाँ पे ING फॉर्म में वर्ब यूज़ की गई है, ब्राउन नोजिंग, तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुल ऑफ वन सेल्फ। फुल ऑफ वन सेल्फ यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, कि सिर्फ ये सोचता हो कि हाँ बस मैं ही हूँ सबसे अच्छा और मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। दैट मीन्स कोई पर्सन सिर्फ अपने आप से ही भरा हुआ हो, यानी अपनी ही तारीफ़ें करता रहता हो, तो ऐसे के लिए हम ये यूज़ करते हैं फुल ऑफ वन सेल्फ। और इसके सिनोनिम्स में आप ये ज़रूर लिख लेना, NARCISSISTIC, नार्सिसिस्टिक। फिर से रिपीट करिए, नार्सिसिस्टिक। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, NARCISSISTIC। इस तरह से अगर ब्रेक करके आप इसको याद करना चाहो तो बेटर आप प्रोनाउंस भी कर पाओगे, बेटर आपको याद भी होगा ये नार्सिसिस्टिक। और इसके अलावा इसका और सिनोनिम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईगो सेंट्रिक, EGOCENTRIC, ईगोसेंट्रिक। ये पर्सन भी वही ये समझता है कि सिर्फ वही है पूरी यूनिवर्स का जो सेंटर है, या फिर जहाँ पे वो काम करता है, वर्क प्लेस की चलो बात लगा लेते हैं कि पूरे वर्क प्लेस का जो सेंटर है सिर्फ वही है, उसी से सारे काम चल रहे हैं। तो ऐसा पर्सन दैट इज़ फुल ऑफ वन सेल्फ, उसके लिए हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, नार्सिसिस्टिक एंड ईगोसेंट्रिक। इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स में। आफ्टर एंजेला अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ वोग मैगजीन, कि जब से एंजेला वोग मैगजीन की कवर पे वहाँ पे आई है, अपीयर हुई है, शी वॉज रियली हुई थी, अपीयर एक्चुअली पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। शी वॉज फुल ऑफ हर सेल्फ, कि वो अपने ही बारे में मीन्स अपनी ही काफ़ी बड़ाइयाँ करने लग गई थी वो, कि खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई थी वो। मिच थिंग्स ही इज़ रियली ग्रेट, ही इज़ सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। ये भी सिंपल सा सेंटेंस आप कॉम्प्रीहेंड कर लोगे। नेक्स्ट में आते हैं, टू गेट डाउन टू बिजनेस, यानी कि टू गेट सीरियस अबाउट अ टास्क, किसी काम को लेके सीरियस हो जाना, तो उसके लिए हमें बोलते हैं टू गेट डाउन टू बिजनेस। और यहाँ पे एक्चुअल में बिजनेस वो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, पर्टिकुलर बिजनेस की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मल कोई भी टास्क है उसकी बात हो रही है, कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेके सीरियस हो जाओ, दैट मीन्स यू आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस। एग्जाम्पल में आते हैं, द बुक क्लब मेंबर्स स्पेंट द फर्स्ट 2 hours ऑफ देयर मीटिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिफोर फाइनली गेटिंग डाउन टू बिजनेस। यानी कि कोई बुक क्लब है, उसके मेंबर्स ने कोई मीटिंग की थी, तो उसने स्टार्टिंग के 2 घंटे उन लोगों ने सिर्फ ईटिंग में और ड्रिंकिंग में ही बिता दिए, बिफोर फाइनली गेटिंग डाउन टू बिजनेस, यानी कि सीरियस इशू पे बात करने से पहले। Our dinner guests are arriving in 2 hours, हमारे जो गेस्ट हैं डिनर पे आने वाले हैं वो 2 घंटे में आ रहे हैं।
वी हैड बेटर गेट डाउन टू बिजनेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो अभी हमें सीरियस हो जाना चाहिए और उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टू गेट और टू हैव अंडर वंस बेल्ट। अच्छा, इसमें ना एक आपने ये सुना होगा हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट। अब इसका मीनिंग तो ये है कि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो लीगल आप बेसिकली बोल सकते हो, जो मॉरली और लीगली जो करेक्ट एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू ना जाना, यानी आप ये बोल सकते हो चीटिंग करना। चीटिंग के लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन ही और शी इज़ हिटिंग बिलो द बेल्ट, यानी कि वो चीटिंग करे किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी पर्टिकुलर टास्क में। और यहाँ पे इसी से मिलता जुलता है ये इडियम, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे आप देख के इनको कंफ्यूज मत कर देना, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया अलग से। और ये अलग है टू गेट अंडर वंस बेल्ट या फिर टू हैव अंडर वंस बेल्ट। इसका मीनिंग हो जाता है टू हैव या गेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एक्सपीरियंस की बात हो रही है इस इडियम में। तो आप देखते हैं क्रिस्टिन हैड 3 years of working for a large law firm under her belt before leaving to start her own firm। यानी कि क्रिस्टिन जब अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करने जा रही थी उससे पहले उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था एक बड़ी सी लॉ फर्म में काम करने का। नेक्स्ट है अर्नी needs to get an MBA under his belt to get the job he wants। कि अर्नी को पहले MBA का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जो वो चाहता है उसके लिए। नेक्स्ट में आते हैं टू गिव समवन अ रन फॉर वंस मनी। इसका मीनिंग हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होना, सामने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, वहाँ पे इस फ्रेज को, इस इडियम को यूज़ किया जाएगा। टू गिव हिम, समवन की जगह कुछ भी हो सकता है, हिम अ रन ऑफ हिज, अ रन फॉर हिज मनी। कि हम सोकर टूर्नामेंट को हार गए थे बट वी सर्टेनली गेव द गर्ल्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड हाई स्कूल अ रन फॉर देयर मनी। लेकिन हम उन लोगों के लिए जो हमसे जीते हैं, स्टैनफोर्ड हाई स्कूल की जो गर्ल्स हैं, उनके लिए हमारी टीम बिल्कुल सर्टेनली यानी निश्चित तौर पे एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन साबित हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया गया है वी गेव, और समवन की जगह पे यहाँ पे गर्ल्स फ्रॉम ये पूरा आ गया। यहाँ पे कितना भी बड़ा हो सकता है ये समवन की जगह पे, जितना आप एक्सप्लेन करना चाहो, अ रन फॉर देयर मनी। नेक्स्ट में आते हैं टीना इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर एंड ऑलवेज गिव्स मी अ रन फॉर माई मनी। कि जो टीना है वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है और वो हमेशा ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देती है, यानी कि शी ऑलवेज गिव्स मी अ रन फॉर माई मनी। नेक्स्ट है टू गिव समवन कॉल्ड शोल्डर। अच्छा, इसको है ना आप इस तरह से याद रख सकते हो। देखो, आपने ये सुना होगा टू गिव समवन अ वार्म वेलकम, WARM, वार्म वेलकम, यानी गरम जोशी से स्वागत करना। इसका शुद्ध हिंदी में तो ये मीनिंग हो जाएगा, बट एक्चुअल में देखिए टू गिव समवन अ वार्म वेलकम, वार्म जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होता है दैट मीन्स कि वहाँ पे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो रही है वहाँ पे, और बहुत फ्रेंडली उनका वेलकम किया गया है, वार्म वेलकम अगर मैं ये कहूँ। और अगर यहीं पे मैं ये कहूँ टू गिव समवन अ कोल्ड वेलकम, अब ये उसका उल्टा हो जाएगा कि वहाँ पे वार्म वेलकम में तो क्या था कि वहाँ पता चल रहा था कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं, और कोल्ड वेलकम में ये हो जाएगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको इग्नोर सा कर रहा है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा आप में। तो वैसे ही ये कोल्ड आप यहाँ पे लगा के चलिए टू गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर, यानी कि जो है वो सामने वाला पर्सन वो इग्नोर कर रहा है ऑन पर्पस, यानी जानबूझ के वो कोल्ड बन रहा है। टू बी कोल्ड यानी कि वही बात है, इग्नोर कर रहा है वो जानबूझ के। तो एग्जांपल्स में आते हैं, ये भी आप लिख लेना, वार्म वेलकम या फिर टू गिव समवन वार्म वेलकम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में आते हैं व्हेन लीजा सॉ एम्बर एट द मॉल। जब लीजा ने एम्बर को मॉल में देखा, शी डिडंट इवन स्टॉप टू टॉक टू हर, वो उसे बात करने तक नहीं रुकी। शी रियली गेव हर द कॉल्ड शोल्डर, उसने बहुत अच्छे से उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है आई कांट अंडरस्टैंड वाई जॉय वुड गिव यू द कॉल्ड शोल्डर, आई थॉट यू वर गुड फ्रेंड्स। कि मुझे तो लगा था कि तुम और जॉय बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, मुझे ये नहीं समझ में आया, आई कांट अंडरस्टैंड कि उसने तुम्हें कॉल्ड शोल्डर क्यों दिया, यानी कि उसने तुम्हें इग्नोर क्यों किया। सिनोनिम, अच्छा देखिए ये इसका सिनोनिम भी आप यूज़ कर सकते हो टू ब्लो समवन ऑफ, और इसमें ये ध्यान रखना जो ऑफ है ये OFF,
ये वाला है ना कि सिंगल एफ वाला, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। अम्बर कांट अंडरस्टैंड वाई लीजा ब्लू हर ऑफ, यानी कि उसने क्यों उसको इग्नोर किया। देखो ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स हैं क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो ब्लू आ गया यहाँ पे, अदरवाइज टू ब्लो समवन ऑफ। नेक्स्ट में आते हैं, टू नॉट गिव समवन द टाइम ऑफ डे, या और इसका मीनिंग भी वही होता है कि इग्नोर करना, किसी को, किसी पे ध्यान न देना, किसी को अपनी अटेंशन नहीं देना, यानी कि टू नॉट, नेगेटिव है ना, ये नॉट आ गया यहाँ पे, नॉट गिव समवन टाइम ऑफ डे। आप इस तरह से याद कर सकते हो कि आपका जो दिन है उसमें जो टाइम है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो किसी को नहीं दे रहे हो दैट मीन्स आप उसको इग्नोर कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को। एग्जाम्पल में आते हैं, Sandra never gave me the time of day back in college, but now she calls me all the time for advice। यानी कि जो सेंड्रा है, इसने कॉलेज टाइम में तो कभी भी she never gave me the time of day, यानी कि कभी भी मुझे अटेंशन नहीं दी, लेकिन अभी ये हर टाइम मुझे कॉल करती रहती है एडवाइस के लिए। नेक्स्ट है, वाई डोंट यू फाइंड अ न्यू स्टॉक ब्रोकर, तुम एक नया स्टॉक ब्रोकर क्यों नहीं ढूंढ लेते। योर्स इज ऑल्सो सो बिजी शी बेयरली गिव्स यू द टाइम ऑफ डे, कि जो तुम्हारा, फिर वो सामने से उसको रिप्लाई आता है कि तुम्हारे वाला भी तो मतलब इतना बिजी रहता है कि वो तुम्हें भी तो अटेंशन नहीं देता। नेक्स्ट में आते हैं, गुडी गुडी, और ये जो टर्म है ये उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो चापलूसी करते हैं। सो बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले जो टर्म्स यूज़ की थी, जैसे साइकोफेंट, ब्राउन नोज़र, बूट लिकर, तो आप इसको भी उसी सेंस में मान सकते हो। ये थोड़ी सी मतलब, अब जैसे बूट लिकर है वो तो बहुत नेगेटिव सी साउंड कर रही है कि भाई उसके जूते चाटने वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए गुडी गुडी, अब ये थोड़ा सा ना पॉजिटिव इंप्रेशन यहाँ पे चला जाता है कि वो कोई भी पर्सन अपने सुपीरियर रैंक वाले पर्सन से उसे फेवर पाने के लिए जो भी उसके काम करता है, तो वहाँ पे हम उस पर्सन के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं गुडी गुडी। और ये यस मैन, MAN, यस मैन, ये भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर बंदा है, अगर वो अपने बॉस की सारी बात मान रहा है दैट मीन्स ही इज़ अ यस मैन ऑफ हिज बॉस, ये हम बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे गुडी गुडीज़ यानी कि ऐसे लोग यूजली सिट इन द फ्रंट रो एंड स्माइल एट द टीचर ड्यूरिंग क्लास, कि वो हमेशा ही फर्स्ट रो में बैठते हैं और हमेशा ही टीचर की तरफ स्माइल करते हैं और उनको वैसे ये बोलते रहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर। तो ये सारे क्या है, ये ऐसे लोग होते हैं। टीचर्स पेट, ये देखो सिनोनिम्स में, गुडी टू शूज़ या टीचर्स पेट, ये हम बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट में आते हैं, समांथा इज़ अ रियल गुडी गुडी, शी ऑलवेज ऑफर्स टू इरेज द ब्लैक बोर्ड एट द एंड ऑफ क्लास। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। तो नेक्स्ट में आते हैं, इट्स अ डील, यानी कि कोई भी डील फाइनल हो गई है, आप एग्री कर चुके हो उस चीज़ पे, यानी आई एग्री टू दैट पर्टिकुलर प्रपोजल और आई एग्री टू योर ऑफर, दैट मीन्स इट्स अ डील। तो एग्जाम्पल में आते हैं, यू विल मेक डिनर एवरी नाइट फॉर अ मंथ इफ़ आई हेल्प यू विद योर होमवर्क। ओके, इट्स अ डील। अब यहाँ पे डील क्या हो रही है, अच्छा डील ज़रूरी नहीं है हमेशा बिजनेस डील हो, कोई हाई लेवल की डील हो, कैसी भी हो सकती है। मीन्स कोई ऐसी डील जिसमें एक्सचेंज में आप कोई काम करने पे राज़ी हो जाओ, सामने वाला आपका कोई काम करने पे राज़ी हो जाए, तो उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे, इट्स अ डील। तो अब देखिए कि तुम हर रात डिनर बनाओगे अगले 1 महीने तक, अगर मैं अभी तुम्हारी इसमें होमवर्क में हेल्प करती हूँ, तो सामने से रिप्लाई आता है ओके इट्स अ डील, कि हाँ चलो ठीक है ऐसा ही होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ यू रेक अप ऑल द लीव्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस आई विल डू द डिशेज़, कि अगर घर के सामने जो ये लीव्स, जो सूखे पत्ते हैं, अगर तुम उनको साइड में कर दोगे तो मैं बर्तन साफ कर लूँगी, एंड इट्स अ डील, यानी कि मिलके काम करते, अगर तुमने वो किया तो मैं ये काम कर दूँगी, एंड इट्स अ डील। नेक्स्ट में आते हैं, टू किड अराउंड, यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, किड यानी कि बच्चा बन के घूमना, यानी जोक करते रहना, हमेशा चिढ़ाते रहना, तो उसके लिए हम ऐसे बिहेवियर को इससे हम बताते हैं टू किड अराउंड, यानी टू जोक अराउंड या टू टीज। एग्जाम्पल में आते हैं, जेरेमी लव्स टू किड अराउंड सो डोंट बी ऑफेंडेड बाय एनीथिंग ही सेज। अच्छा, ऑफेंडेड यानी कि बुरा मानना, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं कि जो जेरेमी है कि वो हमेशा ही ऐसे मजाक करते हुए घूमता है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना, जो भी वो बोले उसका बुरा मत मानना। नेक्स्ट में आते हैं, वाइल दे वर किडिंग अराउंड
कि जब वैसे ही मजाक कर रहे थे, टिम एक्सीडेंटली poked Rob in the eyes. He had to rush to the emergency room in the hospital. कि भाई वो तो मजाक कर रहे थे और टिम एक्सीडेंटली उसने क्या किया, रॉब की आंख में मार दिया एंड उसके बाद में इमरजेंसी में उनको लेके जाना पड़ा, यानी कि वो मजाक जो है वो भारी पड़ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं टू टॉक इनटू। टॉक इनटू का मतलब है किसी को कन्विंस करना, कोई काम करने के लिए या कोई काम निकलवाने के लिए सामने वाले को कन्विंस करना। टू परसुएड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल में आते हैं, क्रिस डिडंट वांट टू जंप आउट ऑफ प्लेन बट एरिन टॉक्ड हिम इनटू इट। यानी कि जो क्रिस है वो प्लेन से जंप नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो एरिन है उसने उसको कन्विंस कर लिया। ही टॉक्ड हिम इनटू इट। नेक्स्ट है स्टॉप trying to talk me into going to the dance club on Saturday night. I really decided that I'm going to Maria's party instead. दो चीज़ें एक टाइम पे हो रही हैं, एक यहाँ पे सैटरडे को डांस क्लब में भी जाना है और दूसरा मारिया की पार्टी में भी जाना है। तो अभी कई बार होता है ना कि फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं वहाँ चलते हैं, चलो वो कन्विंस करते हैं आपको, वो परसुएड करते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ कहा गया है स्टॉप ट्राइंग टू टॉक मी इनटू गोइंग एट दैट स्पेसिफिक प्लेस, कि मुझे इस तरह से तुम्हें ना कन्विंस मत करो वहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। अच्छा देखो, स्क्रैच का मीनिंग आपको पता है बेसिकली, तो इसमें ये कहा गया है कि तुम मेरी हेल्प करो, रिटर्न में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इसका ये मीनिंग है कि हम चलो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। इफ़ यू डू मी अ फेवर आई विल डू यू अ फेवर, कि अगर तुम मेरा कोई फेवर करोगे तो मैं भी तुम्हें कोई ना कोई एक फेवर दे दूंगा, ये है। एग्जाम्पल में आते हैं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू डू द डिशेज। वही बात है, इट्स अ डील, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि चलो ठीक है मैं ये काम कर दूँगी तुम वो कर लेना, नाउ इट्स अ डील। तो वही बात है, इफ़ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। एग्जाम्पल आप देख लेना इसमें। नेक्स्ट में आते हैं हम कॉन्वर्सेशन। अब ये देखिए, इसको हम डिटेल में करते हैं। निकोल फॉर प्रेसिडेंट, आपको पता है जो निकोल है वो टेड की सिस्टर है, और यहाँ पे क्या है, निकोल डिस्कसेस हर प्लान्स टू रन फॉर स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट, कि उसके प्लान्स क्या हैं कि स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट जो है उसके लिए रन करना, यानी उसके लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। निकोल वांट्स टेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स टू वोट फॉर हर, और वो टेड से भी यही बोलती है कि अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो मेरे लिए वोट करें, वो चाहती है ऐसा, शी वांट्स। टेड एग्रीज, टेड मान जाता है, इन एक्सचेंज फॉर निकोल्स हेल्प विद हिज होमवर्क, और एक्सचेंज में क्या कहता है कि तुम मेरा होमवर्क करोगी, चलो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दूंगा तुम्हें वोट कर देंगे। अपने प्रीवियस सेशंस में ये जान लिया होगा कि जो निकोल है वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, जबकि टेड जो है उसका बड़ा भाई है वो एकदम ऑपोजिट है उसके। तो स्टार्ट करते हैं। निकोल बोलती है, आई हैव डिसाइडेड टू रन फॉर स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। If I'm going to become a senator one day, I should get some experience under my belt now. कि अगर मुझे एक दिन सीनेटर बनना है तो मुझे अभी से एक्सपीरियंस लेना होगा उसका, यानी स्कूल टाइम से मुझे उसका एक्सपीरियंस लेना होगा अगर आगे चल के मुझे कोई लीडर बनना है तो। नेक्स्ट इस पे टेड बोलता है, एंड्रिया जेकिंग्स इज ऑल्सो रनिंग, she'll give you a run for your money, यानी कि वो बता रहा है उसकी कॉम्पिटिटर का नाम कि एंड्रिया जेकिंग्स वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कॉम्पीट कर रही है, एंड शील गिव यू अ रन, यानी कि वो तुम्हें बहुत टफ कंपटीशन देगी, वो तुम्हारी बहुत टफ कॉम्पिटिटर साबित होगी। इस पे आगे निकोल का आंसर आता है, एंड्रिया जैक्सन इज एन इडियट, आई एम बाय फार द बेटर कैंडिडेट। एंड्रिया जैक्सन जो है वो एक इडियट है और मैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर कैंडिडेट हूँ, कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है हम दोनों के बीच में, कॉम्पिटिटर तो वो दूर की बात है, मार्जिन ही हम में इतना ज़्यादा है। इस पे टेड रिप्लाई करता है, डोंट बी सो फुल ऑफ योर सेल्फ, आई माइट वोट फॉर एंड्रिया। तो अब ये बोलता है कि अपने ऊपर इतना घमंड मत करो, डोंट बी सो फुल ऑफ योर सेल्फ, हो सकता है मैं शायद एंड्रिया के लिए वोट कर दूँ। तो इस पर निकोल बोलती है, स्टॉप किडिंग अराउंड, ठीक है, मुझे टीज करना बंद करो, चिढ़ाना बंद करो, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, आई नीड योर हेल्प, कि अभी चलो सीरियस हो जाते हैं इस टास्क को लेके, एंड आई नीड योर हेल्प इन दिस। नेक्स्ट में टेड बोलता है, यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, कि तुम मेरी हेल्प चाह रही हो। तो निकोल बोलती है, येस आई नीड यू टू टॉक योर फ्रेंड्स इन टू वोटिंग फॉर मी,
कि हाँ मुझे तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प चाहिए कि तुम अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो कि वो मुझे वोट करें, यानी यू टॉक योर फ्रेंड्स इनटू वोटिंग फॉर मी। इस पे टेड बोलता है बट यू नेवर गिव माई फ्रेंड्स द टाइम ऑफ डे, कि लेकिन तुम मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको कभी अटेंशन तो देती नहीं हो। इस पे बोलता है, इस पे फिर आगे बोलता है टेड ऑल यू गिव दैम इज़ द कॉल्ड शोल्डर, तुम बस उनको इग्नोर करती रहती हो। तो अगर तुम प्रेसिडेंट बाई चांस बन जाती हो तो अगर वो अपना काम करवाने तुम्हारे पास आएंगे फिर भी तुम ऐसा ही करोगी, क्योंकि तुम अभी भी पूरा दिन उनको अटेंशन तो देती नहीं हो, तुम उनको बिल्कुल इग्नोर करती रहती हो, कॉल्ड शोल्डर देती हो। तो इसमें निकोल का आंसर होता है दैट्स बिकॉज दे हैव गॉट ब्लू हेयर एंड नोज रिंग्स। ओके, तो इसका रिप्लाई वो देती है कि इस वजह से, क्योंकि एक तो उन्होंने अपना हेयर कलर ब्लू करवा रखा है, ऊपर से नोज रिंग पहनते हैं वो। ओके, इस पे टेड बोलता है दे आर बेटर दैन योर फ्रेंड्स। अब ऑब्वियसली उसको तो अपने फ्रेंड्स बेटर लगेंगे ही, तो वो बोलता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे फ्रेंड्स से तो बेटर हैं। अ बंच ऑफ गुडी गुडीज एंड ब्राउन नोजर्स, की जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। अब देखो उसकी जो सिस्टर है निकोल, वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। तो टेड बोलता है कि जो तुम्हारी फ्रेंड्स जो है जितनी भी हैं, कि वो तो सारे टीचर के जो पेट्स होते हैं वो है गुडी गुडीज़ हैं, और कुछ ब्राउन नोजर्स हैं, यानी जो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने में या तुम्हें इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, अपने सुपीरियर को, जैसे मैंने बताया था ना ब्राउन नोजर्स, यानी जो अपने सुपीरियर को इम्प्रेस करने में लगे रहें, कि वो तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसमें निकोल बोलती है दैट्स बिसाइड द पॉइंट, यानी कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर वर्ड्स, तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, हमें तुम्हारे फ्रेंड्स और उनके वर्ड्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो इस पर टेड का रिप्लाई आता है ओके यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, यानी कि ओके लेट्स मेक इट अ डील, तुम मेरी हेल्प करो, इन रिटर्न आई विल हेल्प यू बैक। इफ़ यू डू माई केमिस्ट्री होमवर्क आई विल हेल्प यू गेट द वर्ड्स, कि अगर तुम मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उनके वर्ड्स दिलवाने में। तो इस पे निकोल बोलती है आई एम नॉट क्रेजी अबाउट द आइडिया दैट आइडिया बट इट्स ओके इट्स अ डील। अब देखो क्रेजी अबाउट दैट आइडिया, ये हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं उठाऊंगी। तो इसमें आगे फिर निकोल बोलती है बट ओके इट्स अ डील आई होप आई कैन काउंट ऑन यू, यानी कि चलो ठीक है लेकिन ये डील है, हमारी ये डील रही, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मैं तुम पे विश्वास कर सकूँ। तो ये है हमारा, ये था आज का पूरा कॉन्वर्सेशन। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, और अभी आगे चलते हैं हमारे वोकैब पोर्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं आज की जो हमारी वोकैब है वो बेसिकली रहेगी, देखो मैं आपको आगे दिखाई देती हूँ यहाँ पे एक पैसेज था सिंपल फेस मसाज का, तो इससे रिलेटेड हमारी वोकैब रहेगी पूरी। तो अब चलिए 1 to 1 देखते हैं, 1 by 1 देखते हैं, सॉरी एक्चुअली 1 to 1 जो होता है वो इंटरव्यू के लिए टर्म यूज़ होती है, 1 to 1 इंटरव्यू, यानी कि एक पर्सन सामने है, एक इधर है और दोनों क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 1 by 1 दैट मीन्स 1 after 1। तो अब देखिए यहाँ पे मसाज का खैर आपको पता है, आइडिया है। नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रोक समथिंग। अब स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर कोई आपका पेट है, आपका पेट डॉग, आपकी पेट कैट जो है वो आपके पास आती है, तो आप उनको ऐसे सहलाते हो ना, तो वो होता है स्ट्रोक करना। तो स्ट्रोक समथिंग यानी कि आपका जो हाथ है वो स्किन के ऊपर या हेयर के ऊपर जेंटली इस तरह से फेरना। नेक्स्ट है स्लाइड भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो सरफेस है वो वेट सरफेस है, जैसे मसाज में होता है नॉर्मली कि वेट सरफेस के ऊपर इस तरह से हाथ फेरना यानी स्लाइड करना। अप्लाई प्रेशर टू समथिंग, ये भी आपको पता है, थोड़ा सा प्रेशर डालना, किसी भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कुछ एक, जैसे मसाज के टाइम पे वहाँ पे। नेक्स्ट है स्टिमुलेट समथिंग। अब स्टिमुलेट करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, to activate something, to make a part of the body or skin more active. नेक्स्ट है pat something, और pat का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, देखिए touch something lightly several times with your hand flat। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये स्किन है और यहाँ पे अगर ऐसे स्लाइटली अगर इस तरह से किया जाए, दैट मीन्स ये मसाज के टाइम पे नॉर्मली किया जाता है, दैट मीन्स यू आर पैटिंग ऑन द स्किन, तो वो हो जाता है। पिंच, ये आपको पता है, पिंच बेसिकली एक चुटकी होती है। और नेक्स्ट है टेंशन। अब टेंशन से यहाँ पे मीनिंग है कि जो मसल्स हैं
और वो जो है वो टाइट है थोड़ी सी, वो अभी रिलैक्स्ड नहीं है, तो ऐसे केस में आप इनको यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को कि जो मसल्स हैं वो टेंस्ड हैं, TENSED अगर एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो उनमें टेंशन है, अब ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है स्क्वीज़। स्क्वीज़ का आपको पता है, स्क्वीज़ करना, टू प्रेस समथिंग फॉर्मली विद योर फिंगर्स, कि अपने फिंगर्स के साथ में ऐसे फर्मली प्रेस करना, स्क्वीज़ करना। नेक्स्ट में आते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो टर्म दे रखी है एडवर्ब ऑफ मैनर, इस एडवर्ब को आप एक बार के लिए इग्नोर करके चलिए, क्योंकि एडवर्ब आप नहीं कर पाओगे, अभी आपने एडजेक्टिव ही नहीं किए हैं, पहले ये होगा फिर एडवर्ब। और बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि एडवर्ब के पीछे ly लगता है, तो जिन वर्ड्स में ly देखोगे आप एंड में, तो वो एक्चुअली एडवर्ब्स होती हैं, और उनमें ये होता है कि इस तरीके से, डैश तरीके से, ऐसी सेंस आती है, वो वर्ड्स होते हैं आपके एडवर्ब। अभी के लिए बस इतना जान लो। तो यहाँ पे देखिए जेंटली यानी बहुत ही जेंटल तरीके से, लाइटली बहुत ही हल्के तरीके से, डिस्क्राइब सॉफ्ट रिलैक्स्ड मूवमेंट्स, फर्मली इस, अच्छा अब जो फर्मली है देखो, फर्म होता है स्ट्रॉन्ग और फर्मली यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। इफ़ यू मूव योर हैंड्स स्टेडली यू मेक रेगुलर, यानी कि अब फिर से वही है, रेगुलर कंट्रोल्ड मूवमेंट, स्टेडली यानी कि बिल्कुल स्टेडी तरीके से, विगरसली, अब विगरस का आपको पता है मीनिंग, रोबस्ट, विगरस रोबस्ट ये सिनोनिम में हम ले सकते हैं, और यानी कि बहुत ही वेगपूर्ण तरीके से, तो हो जाएगा विग्रसली, और यहाँ पे इसका सिनोनिम है रोबस्टली, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जेटिकली। हाँ, बेसिकली विग्रसली का जो सिनोनिम है वो हो जाता है एनर्जेटिकली। अब देखो आपने एनर्जेटिक वर्ड सुना होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, और अगर एनर्जेटिकली बोलूँ मैं, एंड में ly अगर मैं लगा रही हूँ, दैट मीन्स वही हो जाएगा एनर्जेटिक तरीके से। तो ये कुछ वर्ड्स थे, और चलिए एक बार जल्दी से पैराग्राफ को देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बाय जेंटली स्ट्रोकिंग द होल फेस, सिंपल फेस मसाज का बताया गया है कि जेंटली स्ट्रोक करो पहले पूरे फेस को, वहाँ से स्टार्ट करो, विद बोथ हैंड्स, वर्क अप विद नेक, वर्क अप द नेक, और नेक तक काम करो, अक्रॉस द चीक्स, चीक्स यानी कि ये होता है एरिया, चीक्स वाला एरिया, गाल की बात हो रही है यहाँ पे, स्लाइडिंग स्टेडीली अप एंड ओवर द फोरहेड, और स्लाइड करो आराम से स्टेडी तरीके से, धीरे धीरे स्लाइड करो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, और हल्का हल्का जो है वो प्रेशर भी अप्लाई करो, टू द टेम्पल्स। अब ये जो टेम्पल एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है टेम्पल का। नेक्स्ट है स्टिमुलेट योर स्किन बाय जेंटली पैटिंग द चीक्स, यानी कि जो आपकी स्किन है उसको एक्टिवेट करो थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा चीक पे पैट करके, चीक्स, नेक एंड अंडर द चिन, यहाँ इस एरिया पे। यूज़ योर फिंगर टिप्स, अब फिंगर टिप्स का खैर आपको पता होगा, दीज आर आवर फिंगर टिप्स, टू लाइटली पिंच द स्किन अलॉन्ग द लाइन ऑफ जॉ एंड अंडर द चिन, यानी कि अब यहाँ पे जैसे ये कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इस टाइप से पिंच करो, थोड़ा स्क्वीज़ करो, टू रिलीज टेंशन अराउंड द आइज़। अब यहाँ पे आइज़ के अराउंड जो टेंशन बिल्ड होता है कि जो मसल्स हैं वो टेंस्ड रहती हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, यानी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हेडेक हो रहा होता है तो यहाँ से थोड़ी सी प्रेसिंग करते हैं, स्क्वीजिंग करते हैं, वो ये कि इन मसल्स में टेंशन आ जाती है थोड़ी सी, तो उसको ईज़ करने के लिए, उसको टेंस आउट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा फर्मली स्क्वीज़ किया जाता है आईब्रोज विद योर फिंगर टिप्स। नेक्स्ट है मसाज द स्कैल्प विग्रसली। अब स्कैल्प ये हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं, ये जो हमारे हेड की जो स्किन होती है ना वो होती है बेसिकली हमारी स्कैल्प। सो विग्रसली अब यहाँ पे एनर्जेटिक तरीके से करो, एज इफ शैम्पूइंग द हेयर, जैसे शैम्पू के टाइम करते हो। दिस इन्वॉल्व्स नो रिस्क और हार्म, नो रिस्क। अच्छा यहाँ पे और करिए आप, ये ऑफ नहीं होगा, और इसमें ना ही रिस्क होता है या फिर हार्म, इसमें कोई रिस्क या हार्म नहीं होता। तो ये कुछ वोकैबुलरी थी मसाज से रिलेटेड, और ये है आपका टास्क। आपको करना ये है कि इसमें आपको वर्ड्स फिल करने हैं और वो आपको मुझे सबमिट करवाने हैं। आप यहाँ पे मुझे सबमिट करवा सकते हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, जस्ट बी सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।